तेरी जो पत्नी है उससे बड़ी कोई हीरोइन है ही नहीं। वो ऐसी हीरोइन है कि झाड़ू भी लगा देती है, कपड़े भी धो देती है, घर को साफ करती है, बच्चों को संभालती है और तुमको भोजन बनाकर खिला देती है और बिस्तर भी लगा देती है और गलती करो तो समझा भी देती है और पैसे कमा के लाओ तो रख भी लेती है, सारे काम करती है। इससे बड़ी और हीरोइन कौन हो सकती है? ये तुम्हारी पत्नी, उसके पास तुम बैठते नहीं हो और मोबाइल में वो हीरोइन का गाना सुन रहे हो कि गोटेदार अंडरवियर। अरे मेहरकुल्ला, फालतू बात। तुम्हारे पति से बड़ा कोई हीरो नहीं हो सकता। आपका पति ही आपका राजा है। उसके पास बैठिए, उससे प्रेम करिए और उसकी बातों को सुनिए। दोनों पति पत्नी हिल मिल करके गृहस्थ आश्रम की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। सही बात। उस राजा को किसी ने सलाह दिया तो उसने सत्संग भजन का कार्यक्रम रखा। तो सत्संग भजन में थोड़ा सा म्यूजिक भी बजता था, तबला वाला भी बजाता था, भजन गाने वाले भी आए थे, कुछ महिलाएं भी भजन गाती थी, पुरुष भी गाते थे। तो भजन गाना और म्यूजिक के साथ तालमेल बिठाना ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। भजन शुरू हो गए। भजन करते 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 सवेरे के 4 बज गए। भजन भी हो रहे हैं, प्रवचन हो रहा है और उसी में कभी भजन में तबला बजता, ढोल बजती है। तो जो गाने वाले थे वो सब थक गए। तो गाने वाले ने बजाने वाले को इशारा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी हुई अब जाए। और कहे गायक, सुन म्यूजिक बजवैया, मधुरी ताल बजाए। उसने कहा मधुर ताल बजाओ, धीरे बजाओ, इतना जोर हम नहीं गा सकते, थक गए, बहुत गई थोड़ी। तो बजाने वाले ने क्या कहा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। और कहे बजवैया सुन गायका, ताल में भंग न लाए। अब जहां 4 बजे तक तूने गा दिया जोर जोर से, तो 1 घंटा और बचा है, थोड़ा हिम्मत करके गा दे ताकि ताल में भंग ना पड़े, जम के हो जाए भजन सत्संग। खूब हुआ भजन, खूब हुआ सत्संग, हजारों लोगों ने सुना। तो राजा बुद्धिमान था, बुद्धू कोई राजा थोड़े बन सकता है, ऐसे बुद्धिमान था। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा कि बेटा, इतना भजन सत्संग हुआ, इससे तूने क्या सीखा? तो लड़के ने कहा, मैंने ये सीखा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। और कहे गायक सुन बजवैया, ताल में भंग न लाए। तो मैंने ये सीखा कि पिताजी, आपकी उम्र 70 साल हो गई और मेरी उम्र 50 साल हो गई। अभी तक आपने हमको शासन सत्ता नहीं सौंपी है। तो मैंने अपने नौकरों के साथ मिल करके 1 हफ्ते के बाद आपकी हत्या करने का मेरा प्लान था कि मार दूं तभी ये सीट खाली होगी, ऐसे खाली होगी नहीं। लेकिन इस सत्संग भजन से मैंने ये सीखा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। 70 साल उम्र पिताजी की हो गई है तो बहुत बीत गई, थोड़ी और बची 10-5 साल, तो अब इनकी हत्या क्यों करूं, थोड़ा संतोष करूं, पिताजी का देहांत अपने आप हो जाएगा, फिर गद्दी खाली हो जाएगी, हम गद्दी पर बैठ जाएंगे।
ये सीखा। तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, नहीं तो मेरा ही हत्या हो जाता। ये सत्संग से फायदा हुआ, संस्कार मिल गया बच्चे को, और पिता को भी संस्कार मिला। पिता ने कहा बेटा मैंने भी बहुत सीख लिया, तूने जो बताया है मैं तेरे को आज ही गद्दी पर बिठा दूंगा। बस बहुत गई थोड़ी देर, अब तू ही शासन चला। बेटी को गद्दी मिल गई। बेटी को बुलाया और पूछा तूने क्या सीखा इस सत्संग भजन से? उसने कहा मैंने भी सीखा पिताजी। आज सवेरे मुझे एक नौकर के साथ में भागना था विवाह के लिए, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल हो गई, तुमने शादी नहीं किया, तो मैंने सोचा अब नौकर के साथ सेटिंग करके भाग जाऊं, अपने आप शादी कर लूं। लेकिन जब ये भजन सत्संग में बात आई कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो अब जाए, और कहे गायक सुन बजवैया ताल में भंग न लाए, तो मैंने भी सोचा अब 25 साल की उम्र बीत गई तो 2-4 साल बाद तो पिताजी कहीं शादी कर ही देंगे, अब नौकर के साथ नहीं भागूंगी, पिताजी की इज्जत बचाऊंगी। मैंने भी ये सीखा। तब राजा को पता चला सत्संग से क्या संस्कार प्राप्त होते हैं। सत्संग के प्रभाव से क्रोध भी शांत हो जाता है, और सत्संग के प्रभाव से लोभ भी शांत हो जाता है। सत्संग के प्रभाव से अहंकार खत्म हो जाता है, और सत्संग के प्रभाव से आलस्य भी खत्म होता है। सत्संग के प्रभाव से शराब छूट जाती है, मांस मछली अंडा मुर्गा सब छूट जाता है। सत्संग के प्रभाव से मानव महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है, और धरती को स्वर्ग बना देता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जोर से ताली बजाया करो, तुम कितने कमजोर लोग हो। हाँ, सुबह सुबह प्रातः भ्रमण पद परिक्रमा चल रही थी। पद यात्रा में सुबह करता हूँ। मेरे साथ में पटेल साहब भी थे, हीरालाल साहब थे। तो हीरालाल कहते थे कि आपके सत्संग का प्रभाव पड़ा गुरुजी मुझ पर। मैं सुबह भी दारू पीता था और शाम को भी पीता था, पूरा डूबा रहता था, लेकिन आपका प्रवचन जरूर सुनता था, पीता भी था और सुनता भी था। तो मेरी बेटी निकिता ने कहा कि पापा इतना गुरुजी का प्रवचन सुनते हो और फिर भी इतनी दारू पीते हो, या तो दारू छोड़ दो या तो फिर प्रवचन ही छोड़ दो। बोले मैंने कहा आज से दारू ही छोड़ देता हूं, पूरा छोड़ दिया पक्का। अब जिंदगी भर आपका भक्त रहूंगा। अब न शराब, न कोई नशा, न कोई खुराफात, जिंदगी स्वर्ग। और जिनके संस्कार शुद्ध हो गए उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, फिर उनके कर्म शुद्ध होते हैं, वाणी शुद्ध होती है, विचार शुद्ध होते हैं, व्यवहार शुद्ध होता है, फिर उनका भाग्य भी शुद्ध हो जाता है, और फिर जीवन में सुख बरसता है। सुख जंगल में नहीं है, सुख महल में भी नहीं है। महल में सुविधा है, जंगल में थोड़ा असुविधा है, लेकिन सुख दोनों जगह नहीं। जब आपका मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होंगे, विचार शुद्ध होंगे, जिधर जाओगे कांटे भी फूल बन जाएंगे, जिधर जाओगे हार भी जीत बन जाएगी, जिधर जाओगे सफलता का द्वार खुल जाएगा। बस अपने आप के साथ में ही साधना करनी है, बाहर कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा है नहीं, आपके भीतर ही युद्ध चल रहा है। अंतर्द्वंद को खत्म करना, मन को शुद्ध करो। भगवान राम से किसी भक्त ने पूछा आप कैसे प्रकट होते हैं? तो राम कहते हैं
जिसका निर्मल मन होता है वही मुझको पाता है, और जिसके भीतर प्रेम होता है उसके प्रेम से मैं प्रकट हो जाता हूँ। प्रेम ते प्रकट होई भगवाना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और ये निर्मल मन, ये कहना आसान है, निर्मल मन होना बहुत कठिन है। क्षण क्षण में मन गंदा हो जाता है, मन में बहुत गंदगी आती है। किसी की उन्नति को देख करके ईर्ष्या की गंदगी मन में पैदा होती है, जलन पैदा हो जाती है। और किसी का सम्मान देख करके भी मन में ईर्ष्या द्वेष पैदा होता है। यही गंदगी है मन की, और क्या है। प्रतिकूलता पड़ने पर मन के भीतर क्रोध बहुत पैदा होता है। कितने लोग घर में अच्छी तरह से लड़ते हैं, घर को कुरुक्षेत्र बना दिया। महाभारत चल रही है, लंबी महाभारत है, 80 साल हो गए, जीत हार किसी को हुई ही नहीं। पति पत्नी महाभारत कर रहे हैं। एक स्त्री अपने पति को सड़क पर मुक्कों से मार रही थी, उसका पति बराबर बचाव कर रहा था। और मैं गाड़ी से निकला, मंदसौर जिले की घटना है, अभी अभी थोड़े दिन पहले की ही। कुटम कुटाई चल रही थी। पत्नी जो है बहुत अच्छी दक्षिणा दे रही थी, तो मेरा मन हुआ गाड़ी रोकूं, इससे पूछूं क्यों मारती है, और पति से पूछूं तो इतना क्यों मरवाता है, भाग जा साधु हो जा। तो वो गाड़ी रोकने का कुछ योग संयोग था नहीं, मैं रोकता हूँ ऐसी जगहों पर। लेकिन साक्षात कलयुग का दर्शन हुआ, जब पत्नी अपने पति को मुक्कों से मारने लग जाए और पति अपनी पत्नी का गिरा कर गला दबा कर मारने लग जाए, तो समझ लो तुम्हारे घर में कलयुग आ गया है। यही है कलयुग का रूप। थोड़ा गम भी खा लो। इतना क्रोध क्यों करते हो, इतनी गुस्सा क्यों, थोड़ा सहते क्यों नहीं हो। इतनी ठंडी होती सह लेते हो, किसी पर क्रोध नहीं करते हो। इतनी गर्मी प्रचंड होती है जून महीने में, सह लेते हो, किसी पर क्रोध नहीं करते हो। लेकिन ये घर में छोटी छोटी बात को सह नहीं पाते। भूकंप आता है, मकान गिर जाता है, सह लेते हैं। जोशी मठ धंसा जा रहा है धरती में, वहां के लोग सामान उठा उठा कर भाग रहे, सब सह लेते हैं। भूकंप आता है, गांव के गांव धंस जाते हैं, अंदर लोग मर भी जाते हैं, सामान भी धंस गया, मकान धंस गया, सब सह लेते हो। लेकिन घर में एक कांच का गिलास फूट गया तो सह नहीं पाते। क्या बात है, थोड़ा सहना सीखो। और जिससे कांच का गिलास फूटा है उसको क्षमा करो, उसी की कमाई से एक दिन आपके घर में चांदी का गिलास भी आने वाला है। थोड़ा इंतजार करो। ये भस्मासुर मत बनो। जहां अधिक क्रोध आता है वहां पर लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, दरिद्र आकर बैठता है। सहनशीलता सीखो। विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी क्यों मिली? विष्णु भगवान को भृगु जी ने लात मारा था, तो विष्णु भगवान ने भृगु जी की लात पकड़ लिया था अपने हाथ से और सहलाया था कि आपके पैर के तलवे में चोट लग गई होगी हे भगवान। अरे मैंने तेरे को लात मारा और मेरे चोट लगी, मैं तो लात मारा हूं, चोट तो तेरे लगी। अरे बोले आप ब्राह्मण हैं, आपके पैर के तलवे कोमल हैं, भृगु जी ऋषि जी हैं, आप ऋषि मुनि हैं, आपको मैं सहला देता हूं, दर्द हो रहा होगा। भृगु जी शर्मिंदा हो गए और वन में तप करने चले। लेकिन विष्णु भगवान ने लात सह लिया तो उनकी बात बन गई और लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को मिल गई। शंकर भगवान को क्रोध ज्यादा आता था, वो भस्म कर देते थे सृष्टि को, एटम बम। इसलिए उनके सामने गाते हैं बम बम भोले। तो
शंकर भगवान को लक्ष्मी जी नहीं मिली, उनको पार्वती मिली। पार्वती ने ही उनको पार लगाया, लेकिन विष्णु भगवान में सहनशीलता थी, इसलिए उनको लक्ष्मी जी मिली। अगर चाहे तो मुझे लक्ष्मी मिले तो सहनशीलता बढ़ाइए, गम खाना सीखिए। सीता जैसी पत्नी चाहते हो और रावण जैसे आचरण करते हो, कभी सीता नहीं मिलेगी। सीता के चक्कर में सर भी कट जाएगा तुम्हारा। सीता जैसी पत्नी चाहते हो तो राम जैसे आचरण बनाओ, तो सीता तुम्हारा जनकपुर में इंतजार कर रही है, तुम राम तो बनो। बहुत बढ़िया, ताली बजाए। यहाँ क्यों आ रहे हैं? आ जाओ। ऐसे आना तो मना है, लेकिन क्यों आ रहे हैं? जाना है क्या? अच्छा, निकलना है? हाँ, नहीं, बिल्कुल अपने घर से लाना तब पहनाना। ये गिरे पड़े सड़े माला मत पहन तो पहन। हर नेता को जब संत के पास आओ तो एक सुंदर माला लाओ, और एक श्रीफल, और एक साल, और एक लिफाफा में दक्षिणा। इतना काम करना है भाई। वहाँ से खाली हाथ आओगे, यहाँ गिरे पड़े सड़े माला पहना दोगे, गुरु का गला भी गंदा हो जाएगा। ना मालूम उस माला को कौन कौन नीचे गिराया क्या किया। ठीक, कल फिर आना और लाओ माला, माल लाओ, माल दोनों लाओ। चलो। हाँ, अरे बीच में गलत बात, कल देंगे। हाँ, सत्संग के बीच में कोई को बोलना नहीं है, बस केवल गुरु जी बोलेंगे। लास्ट में बोलवाऊंगा या फर्स्ट में बोलवा दूंगा, ठीक है? हाँ, जैसे वो विधायिका जी आई है तो लास्ट में बोलवा दूंगा, और फर्स्ट में ये विधायक जी आ गए थे तो इनसे बोलवा दिया, और वो बीच में आ गए तो नहीं बोलवा सकता। गुरु लोग उठकर, नहीं गाना मत गाओ, लोग उठ कर जाने लगते हैं। जब बीच में कोई भाषण शुरू हो जाता है तो लोग सोचते हैं असंग साहिब भी अंदर अंदर कुछ राजनीति जरूर करते हैं, बीच में बुलवाते हैं। अच्छा, यहाँ सुनने के लिए आए हैं गुरु जी को, और बीच में दूसरा आल्हा शुरू हो जाए तो फिर टेंशन हो जाती है। तो इसलिए सत्संग में बस चुपचाप, लास्ट में फर्स्ट में तो चल जाएगा, लेकिन बीच में तो मुश्किल है। हम बुलवा के देख चुके हैं, भगदड़ मच गई। हम सब कर्म किए बैठे हैं। एक विधायक जी हमारे सत्संग में आए, वो भजन गाते थे, तो बोले गुरुवर एक भजन गा दो। तो मैं भी संकोच में पड़ गया, इतनी दूर से आए तो गा दे। तुमने कहा गा दो। एक के साथ उन्होंने 2 गा दिया। गाने वालों का भी जोश होता है, 2 गा दिया। और मैं समझ भी नहीं पाया कि एक खत्म हुआ कि दूसरा चालू हो, उसी में घुस गया। फिर 2 हो गए, फिर तीसरा शुरू कर दिया, तो 500 लोग उठकर खड़े हो गए। अरे बोले कौन गा रहा है, शोरगुल मचा रहा है, हटाओ इसको, बंद करो, प्रवचन लेट हो रहा है, ये गाना चल रहा है। तो विधायक पीछे पर्दक पीछे कूद के भाग गया, तबला वबला वहीं छूट गया। हमने कहा चलो तबला उठाओ, ले चलो, बेच लेंगे, कुछ तो पैसे मिलेंगे। फिर वो विधायक शर्मा गए तो 1 साल मिले ही नहीं, क्योंकि पब्लिक का रुख भी देखना पड़ता है। अब यहाँ दूसरा तुम भाषण शुरू कर दोगे, और कितने विधायक और नेता आता तो वो बताता है, यहाँ सत्संग में बताना शुरू करता है, उस नाला में गंदगी बहुत सी, उसको मैंने साफ कर दिया, वो पुल टूटा था उसको बना दिया। अरे फालतू बात मत बोल, यहाँ ये बोल गुरुजी महान है और भक्त लोग महान हैं, जिसने सत्संग किया वो अच्छा आदमी है, धन्यवाद है, बस ये बात बोलो। और फालतू वहाँ नाला नूला बनाया है तो अपना भाषण अलग कर लेना। हाँ, यहाँ बोलना नहीं, चुप रहो। साहिब बंदगी साहिब, सम्मान सभी का है, ध्यान देना। अपने क्रोध को भी काबू करो, यथा योग्य बर्ताव करो। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक शब्द का बहुत गहन प्रयोग किया है, उसको समझना। श्रीमती लीना जैन, लीना जैन इधर लीन रहो, उधर मत देखो।
तुम उधर मत देखो, कुछ मत बात करो, सलाह बंद करो तुम। यथा योग युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मैं यथा योग्य के बारे में सोचता था। यथा योग्य क्या है, किस स्थान पर हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए और किस अवस्था में हमें क्या भोजन करना चाहिए और सुबह और शाम हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए, यथा योग्य आहार, और किसके साथ में कैसा कर्म करना चाहिए और किस सभा में हम हैं वहां हमें क्या बोलना चाहिए, यथा योग्य, इसको पहचानो। और जो यथा योग्य को समझ गया, ससुराल गए हो वहां भी यथा योग्य बोलिए और यथा योग्य बैठिए। विधानसभा में हो वहां की यथा योग्यता कुछ अलग है, मर्यादा में रहिए वहां। और किसी संत के आश्रम में गए हो वहां यथा योग्य बर्ताव कीजिए। और जिसने यथा योग्य की परिभाषा को पढ़ लिया, याद रखना वो कभी भी कहीं भी किसी भी उम्र में फेल नहीं होता है। जहां जाता है वहां सम्मान ही सम्मान पाता है। इसलिए यथा योग्य को समझो। और बहुत बड़ी बात है, अपने क्रोध के भी परिणाम को देखिए क्या होगा, लोभ के परिणाम को देखिए क्या होगा। अपना क्रोध, अपना लोभ, इसको भी कंट्रोल कीजिए। काम वासना के परिणाम को भी सोच लीजिए। कितने लोग काम वासना में अधिक फंस गए, सब बिजनेस भी बर्बाद हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, स्वास्थ्य बर्बाद हो गया, इज्जत बर्बाद हो गई और राजनीति भी बर्बाद हो गई। नामालूम कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए अपनी काम वासना को भी कंट्रोल रखो, अहंकार को भी कंट्रोल रखो, आपका जीवन मंगलमय होगा। आइए, जो प्रसंग था, मजदूर खेत में काम कर रहे, धान रोपा लगा रहे, इधर उनके थैले, उनकी गठरियां रखी हुई है। शिष्य उनकी गठरियों को देखता है और कहता है गुरु से कि इसमें से कुछ सामान निकाल लूं। गुरु जी कोई देखता तो नहीं। गुरु ने कहा निकालना नहीं, इसमें 100-100 रुपये रख दो, ये गरीबों के थैले, और पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, फिर देखो क्या होता है। 100-100 रुपये हर थैले में रख दिया, पेड़ पर चढ़कर गुरु शिष्य बैठ गए। जब शाम को मजदूर खेत में काम करके वापस लौटे तो उन्होंने थैला देखा तो थैले में 100-100 के नए नोट रखे थे। मजदूरों ने कहा यही तो भगवत कृपा है। आज खेत मालिक ने वेतन नहीं दिया, मजदूरी नहीं दिया, बोला कल दूंगा, घर में सब्जी नहीं थी, लेकिन भगवान हमारे थैले में 100-100 रुपये रख के चला गया है। तो गुरु ने इशारा दिया अपने शिष्य को, देख जब शुभ कार्य करते हो, परोपकार का कार्य करते हो, तब तुमको भगवान की पदवी मिलती है। और भगवान स्वयं कार्य नहीं करता है, आपका चुनाव करता है। जिसका चुनाव करता है उसके हाथ से भगवत कार्य कराता है। तो आपका सौभाग्य जागृत हो कि आपके हाथों से भी परोपकार के भगवत कार्य हो और आपके घर घर में मंगलमय वातावरण हो, आपको सुख शांति मिले, आपका कल्याण हो, आपका क्रोध भी ठंडा हो, आपकी सहनशीलता बढ़े और बड़भागी पुत्र बने। कबीर कहते हैं वो बड़भागी है। गुर सेवा जन बंदगी सत्संगत बैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़भाग। जब गुरु की सेवा मिल जाए, सत्संग मिल जाए, वैराग्य अंदर आ जाए और जन जन की सेवा करने का भाव जागृत हो जाए, उस व्यक्ति से बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है, ऐसा कबीर साहब कहते हैं। जन सेवक बनो, गुरु सेवक बनो, राष्ट्र के सेवक बनो, देश के सेवक बनो, कुटुंब के सेवक बनो, माता पिता के सेवक बनो और संतों के भी सेवक बनो। सेवक बनने में जो सुख है, हनुमान जी सेवक ही तो बने थे, आज उनका कितना यश फैला हुआ है।
सेवा समझकर करिए। यदि राजनीति करने का अवसर मिल जाए तो राष्ट्र की सेवा समझकर कीजिए। यदि चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर बनने का अवसर मिल जाए तो मरीजों को देवता समझकर सेवा कीजिए कि ये मुझे सौभाग्य मिला है दुख दर्द दूर करने का, मैं प्रेम से दुख दर्द दूर करूंगा, मेरी पूजा यही है। जब तुम्हारा कर्म पूजा बन जाता है तो कितना ही कर्म करो लेकिन बोझा नहीं लगता है। अपने कर्म को पूजा बनाइए, सुंदर स्वभाव बनाइए, परस्पर प्रेम से रहिए, मिलजुल करके कार्य कीजिए। और सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता की वचन आज्ञा को मान करके गलत रास्ते पर नहीं जाता है, और वह पुत्र अहोभागी है जो कि गुरु के चरणों में रह करके और गुरु के ज्ञान को सुनकर उनके मार्ग पर चलता है, अपने जीवन को धन्य बनाता है। भाग्योदयन बहुत सन्म समर्जितेन, श्रीमद् भगवत कहती है कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके जब पुण्य उदय होते और सत्संग प्राप्त होता है, वो भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। आप सभी का